तस्मै। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयते। आजकल ये नीट का दौर चल रहा है और नीट की परीक्षा बहुत चर्चा में है। इसी तरह से बाकी जो परीक्षाएं हैं वो भी चर्चा में हैं, केंद्र में कुछ गड़बड़ियों की वजह से। और मेरी जो डॉटर है वो अभी 10वीं पास करके 11वीं में गई है, तो यही सब चर्चा घर पर भी है। और जितने फ्रेंड्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी जस्ट 12वीं पास हुए हैं। और कुछ लोग अभी मेरी डॉटर के फ्रेंड्स हैं जो अभी एग्जाम नीट के लिए या जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो चर्चा चल रही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कौन से सब्जेक्ट्स ले रहे हैं बच्चे, और किसको जेईई में कितने एग्जाम कितने मार्क्स मिले, नीट में क्या हुआ। तो इस पर से मैं सोच रहा था कि जो भक्त का और भगवान के बीच का संबंध होता है, क्या वो इन सब्जेक्ट्स के साथ में क्या उसकी कोई कंपैरिजन है। ऐसे ही एक विचार मेरे मन में आया, तो मैं आपके साथ में कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो भगवान का और भक्त का संबंध क्या फिजिक्स के समान है। तो हम जानते हैं कि भक्त भक्त जो है वो एक जीवात्मा है। और जीवात्मा का ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है उपनिषदों में और भगवत गीता में भी। ये उल्लेख है, प्रभुपाद ने समझाया है उपनिषदों के आधार पर, कि जो जीव की साइज होती है वो 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर होती है। मतलब इतना सूक्ष्म होता है जीव। और भगवान को विभु कहा जाता है, और जो जीवात्मा होता है उसको अणु कहा जाता है। तो इनमें काफी अंतर है। फिजिक्स में ग्रेविटेशन होता है, मैग्नेटिज्म होता है। तो जो भक्ति का जो संबंध है भगवान और भक्त के बीच में, क्या इनसे उनकी तुलना की जा सकती है। मैग्नेटिज्म से थोड़ी बहुत की जा सकती है। जैसा एक बहुत बड़ा लोह चुंबक होता है, वो छोटे छोटे आयन मतलब लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वैसे भगवान सर्वगुण संपन्न होते हैं, और उनके जो गुण होते हैं वो भक्तों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो भगवान के गुणों के बारे में पता करके हमें भी स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ आकर्षण निर्माण होता है। अगर हम मैथमेटिक्स की तरफ जाएं, तो क्या ये भक्ति का संबंध मैथमेटिक्स के जैसा है। तो हम जानते हैं कि अगर हम एक कदम भगवान की तरफ लेते हैं, तो भगवान उनकी तरफ से 10 कदम या उससे अधिक भक्त की तरफ लेते हैं। तो भगवान इतने आतुर होते हैं भक्त के साथ अपना रिश्ता, प्रेम का रिश्ता पुनर्स्थापित करने के लिए। तो ये कोई सिंपल एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन शायद हो सकता है। क्योंकि भगवान अपनी तरफ से इतने आतुर हैं कि हम अगर अपनी तरफ से अगर दो डालें, तो भगवान खुद की तरफ से बहुत ज्यादा उसमें योगदान देते हैं। भक्तों को बुद्धि देते हैं जिससे कि वो भगवान की तरफ आए। गुरु देते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान ही भक्ति को फिर से जागृत करते हैं भक्त के भीतर, और भक्तों का संग देते हैं। और वो सारे माध्यम देते हैं कि जिससे भक्त भक्ति में प्रोग्रेस करे और भगवान की तरफ आए, पहुंचे। भगवान एक तरह से इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी वाला नंबर। और जो भक्त है वो फाइनाइट है, सीमित है। हम जानते हैं कि भगवान के जो गुण हैं वो भी असीमित होते हैं। अगर भगवान में सुंदरता है तो सुंदरता की कोई सीमा नहीं। भगवान में कृपा है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर हम भगवान के साथ में जुड़े, तो उसी तरह से हमारा संपर्क भी वो भगवान की असीम कृपा के साथ में हो सकता है। फिर बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी में से हम क्या सीख सकते हैं हमारे भक्ति के बारे में, कि भगवान का जो स्वभाव, अ, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिद आनंद से बने हैं, और वो पूर्ण तरह से आध्यात्मिक है। इसी तरह से हमारा भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ये भौतिक नहीं है। हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम इसके अंदर की जो इंद्रियां हैं वो सब नहीं है। हम एक जीवात्मा है जो कि भगवान के स्वरूप से मिलती जुलती।
वी आर नॉट गॉड बट वी आर गॉडली। हमारा भी जो जीव का भी स्वरूप होता है सच्चिदानंद ही होता है, सच्चिद आनंद से भरपूर। पर फर्क क्या है? फर्क वही विभु और अणु का फर्क है। भगवान विभु है, असीमित है, और हम अणु हैं, सीमित हैं। और जो रिलेशनशिप है वो किस तरह की है? क्या ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? क्या ये पैरासिटिक सैप्रोफिटिक टाइप की जो डिस्क्राइब किया जाता है बायोलॉजी में, क्या उस तरह की रिलेशनशिप है? एक्चुअली भगवान को हमारे से हम हमें भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है, भगवान को हम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भगवान स्वतंत्र है, अभिज्ञ स्वराट, ये उनके डिस्क्रिप्शन आता है। जबकि जीवात्मा एक तटस्थ शक्ति है। तो तटस्थ शक्ति जो होती है उसे किसी न किसी तट का, किसी न किसी का आश्रय लेना होता है। या तो फिर वो योग माया का आश्रय ले, या तो फिर वो महामाया का आश्रय ले, भगवान की शक्तियों में से किसी एक का। तो हमें ये चाहिए कि हम हमारा संबंध महामाया से छोड़कर, तोड़कर योग माया के आश्रय में जाए और भगवान के साथ में उस संबंध में जुड़े, योग माया का आश्रय लेकर के। इस तरह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बने जिसमें फायदा जीवात्मा को है। क्योंकि भगवान के पास में अनेक आत्माएं, जीवात्माएं ऑलरेडी उनकी सेवा में जुड़ी हुई हैं। उन्हें अगर हमसे कुछ लेना देना है तो केवल कृपा का ही संबंध है। भगवान के हम पर कृपा करके ही हम जैसे जीवात्माओं को, तुच्छ जीवात्माओं को अपने साथ में जोड़ सकते हैं, कल्याण के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए। फिर आए केमिस्ट्री की तरफ। तो ऐसा डिस्क्राइब भी किया जाता है, जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जो कोई हीरो हीरोइन होते हैं, अगर उनकी जोड़ी स्थापित हो जाती है बॉलीवुड में या कहीं और, तो कहा जाता है कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है इस जोड़ी की, और फिर वो जोड़ी चलती है। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप होती है उसको केमिस्ट्री के साथ में काफी जोड़ा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच की केमिस्ट्री कैसी है। और केमिस्ट्री में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बालकृष्ण प्रभु को शायद ये अच्छा लगे पॉइंट, क्योंकि प्रभु जी केमिस्ट्री के बैकग्राउंड में है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट जनरेट होती है वो अंदर होती है, मतलब एग्जिब वो बाहर रिलीज नहीं होती, वो एब्जॉर्ब होती है हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है। तो भक्ति की तुलना किससे की जा सकती है? वैसे भक्ति ये चारों सब्जेक्ट्स में से किसी के साथ में भी तुलना नहीं, क्योंकि भक्ति एक आध्यात्मिक विषय है और ये सब भौतिक विषय है। पर फिर भी एक साधारण अगर दृष्टिकोण से देखें तो इन दो रिएक्शंस में से एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसकी तुलना भक्ति से ज्यादा की जा सकती है। क्योंकि भक्ति में जो हीट रिलीज होती है, मान लीजिए, वो अंदर एब्जॉर्ब होती है। और एब्जॉर्ब जो, जैसे मन के अंदर अगर हीट जाती है तो हीट का स्वभाव क्या है कि वो चीजों को पिघलाता है। तो हीट से मेल्टिंग होती है। तो भक्ति में भी ऐसा ही होता है। जब हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो मेल्ट होता है। भगवान का भी हृदय मेल्ट होता है भक्त के प्रति। और जब वो भगवान का हृदय मेल्ट होता है तब वो कृपा करते हैं। और भक्त भक्त का जब हृदय मेल्ट होता है तो फिर वो भगवान की तरफ आकर्षित होता है, और उसके अंदर का जो सुप्त प्रेम है वो प्रेम जागृत होता है। और जैसे कहा जाता है कि भक्त का हृदय ऐसा मेल्ट होना चाहिए कि जैसे वो बटर के समान हो, पिघला हुआ, जिससे वो तुरंत मेल्ट हो जाए और उसमें जो दैविक गुण है वो सारे गुण जागृत हो जाए। तो इस तरह से ये जो डिवाइन केमिस्ट्री है भगवान के और भक्त के बीच में, उसको हमें अ, उसको हमें उत्स्फूर्त करना है और उस तरह से भगवान के साथ में जुड़ना है। तो आई एम सॉरी, ये मैंने बहुत ही भौतिक दृष्टि से ये सब तुलनाएं की, पर ऐसे ही विचार मन में आया तो सोचा आपके साथ में शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।